सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने बोल्ट्जमैन आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ चुके हैं। सो वहां से बहुत सारे इक्वेशन या लास्ट डेरिवेशन का भी यूज करने वाले हैं हम, या तो वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखा है। Let us consider an assembly with the number of energy state between EI and EI plus DI energy range. Again, let us consider a shell between momentum P and P plus dPi having volume dP 4 pi square dP. ऐसी कोई एक सेल कंसिडर की है जिसमें उस सेल का जो मोमेंटम है P प्लस dPi के रेंज में है और उसकी जो एनर्जी है EI प्लस EI एंड EI प्लस DEI है और उसका जो वॉल्यूम है वो 4 पाई पी स्क्वायर dP है एंड उसकी जो नंबर ऑफ द साइज ऑफ मिनिमम शेल इज h क्यूब। ठीक है, तो उसका हमको क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट लिखना है। सो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय, सो उसको लिखने के लिए मैं यहाँ GI का सिंबल का यूज करूंगा, GI विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। वो क्या होती है, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हम 4 पाई वी स्क्वायर इंटू डी पाई और डिनोमिनेटर में क्या आएगा h क्यूब डिनोमिनेटर, और उसको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से। ठीक है, अब ये v ऊपर जाएगा तो मेरे पास GI का इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, GI विच इज इक्वल टू 4 पाई v अपॉन h क्यूब और यहाँ p स्क्वायर इंटू dp। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और अगेन dp की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे। सो हमको जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी को अब मैं यहाँ स्मॉल m से डिनोटेड करूंगा, विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और ऊपर और नीचे जैसे हम मास से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देते हैं तो ये mv स्क्वायर बन जाता है, वो m स्क्वायर v स्क्वायर, और mv को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि वी नो, हमको पता है क्या माय डियर फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, E विच इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अगेन मैं यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ 2em। अगेन मेरे पास यहाँ p की वैल्यू भी मुझको मिल सकती है, p विच इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट में डाल दूंगा और अंडर रूट का मतलब यह स्क्वायर रूट में डाल दूंगा तो वो कुछ 2em उसकी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्वायर रूट ना लिखते हुए उसकी पावर 1/2 लिखूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस p की तो वैल्यू, p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, हमको क्या चाहिए dp, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको। सो dp को डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ dp विच इज इक्वल टू 2m कॉन्स्टेंट है, उसकी पावर 1/2, अगेन e की पावर 1/2 उसका डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आ जाएगा, पावर में से एक कम, 1 में से आधा चला गया तो -1/2 बचेगा, इनटू अगेन d, ये इसको नीचे लाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और इस 2 को इसके अंदर भेज देंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, इस 1/2 के अंदर भेज रहे हैं, इसका मतलब उसको स्क्वायर रूट के अंदर भेज रहे हैं। सो 2m अपॉन 4 और यहाँ नीचे 1 अपॉन उसकी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 1/2 इंटू DE। ठीक है, अगेन यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये e की पावर 1/2 है और इस होल की पावर भी 1/2 है तो इसको हम अंदर खिसका सकते हैं। सो मेरे पास dp विच इज इक्वल टू a बनेगा m अपॉन 2e उसकी पावर होल 1/2 इंटू DE। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने p स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, dp की भी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये उठा के फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू और अगेन ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों का यूज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और ये काम मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लेना। ठीक है, सो सिंस हम इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच चुके थे, अब इक्वेशन नंबर 1 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। GI विच इज इक्वल टू, ये 4 पाई फी एज इट इज रहेगा, h क्यूब एज इट इज रहा, t स्क्वायर की जगह पे हम 2em पुट कर देंगे। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, इस dp की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ कि यहाँ m अपॉन नीचे है 2e उसकी पावर 1/2 और यहाँ है अगेन DE। सो ऑब्वियसली यहाँ I है तो हमको एनर्जी के लिए भी I लिखना पड़ेगा, EI इंटू EI। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि यहाँ हमको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ होने वाला है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, वी नो, हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी जनरली बोलते हैं उसको। सो वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमने पढ़ चुके हैं कि वो कुछ इस तरीके से होता है, Ni विच इज इक्वल टू GI अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो वो पावर माइनस बन जाएगी। सो GI इंटू ई की पावर, अब यहाँ से मैं इसको इंडिविजुअली लिखता हूँ, माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि ऊपर चला गया तो हम इसको ऐड कर देंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ही बन जाएगा वो। अगेन मैं क्या कर दूंगा, इस ई की पावर अल्फा की जगह पर मैं बीटा डी पुट कर देता हूँ। सो यहाँ लिखूंगा मैं Ni विच इज इक्वल टू GI इंटू इसकी जगह पे डी पुट किया माइनस ई की पावर बीटा EI। सो हम यहाँ लिखेंगे वेर, यहाँ मेरे पास ई की पावर माइनस अल्फा है, किसके बराबर है, डी के बराबर है। हम इसी डी की वैल्यू भी अगेन हम आगे जाके फाइंड करेंगे। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वेशन नंबर 2 का यूज करूंगा, यहाँ से GI की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू उठा के इसकी जगह पे पुट कर दूंगा। तो देख लेते हैं मेरे पास वो पुट करने के बाद क्या इक्वेशन आता है, ठीक है। सो Ni विच इज इक्वल टू इस GI की जगह पे ये वाली वैल्यू 4 पाई फी अपॉन एच क्यूब इंटू 2EIM, यहाँ M2EI उसकी पावर है 1/2 इंटू डी मैं बाद में लिखूंगा और ये वाला पार्ट्स लिखूंगा कहाँ से, ये डी ई की पावर माइनस बीटा EI। अगेन क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या बचा है मेरे पास, ये वाला DE, और ये हम कहाँ से लिखे हैं कि फ्रॉम कौन से वाला इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। ये आपको साथ साथ में मेंशन करना ज़रूरी है। सो ये जो इक्वेशन आ गया है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। इसका भी यूज़ हम आगे करने वाले हैं जब हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसमें क्या करूँगा मैं, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। सो यहाँ लिखता हूँ मैं टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। और हमको ये भी हमने पढ़ा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ई समेशन ऑफ Ni, ये कैपिटल N के बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये हम जैसे यूज़ करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। सो Ni विच इज इक्वल टू, अब मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, स्टार इक्वेशन, ठीक है, आपको याद रहे इसलिए। सो यहाँ लिखा मैंने समेशन, और यहाँ अगेन समेशन लिखना पड़ेगा, I 4 पाई फी एच क्यूब, यहाँ 2EM उसकी पावर कुछ भी नहीं है, M अपॉन 2EI की पावर है 1/2 इंटू डी ई की पावर माइनस बीटा EI इंटू DEI, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या बनता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसकी जगह पे n पुट कर सकता हूँ, कैपिटल N, विच इज इक्वल टू यहाँ समेशन ओवर I। इसमें मैंने 2 को थोड़ा सा बाहर निकाला, ठीक है, यहाँ से 2 थोड़ा सा बाहर निकाला, इस 2 को इंडिविजुअल लिखा, और ये जो 2 है वो ऊपर जाएगा, इसकी पावर फिलहाल 1/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर उसकी माइनस 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 2 का तो काम खत्म हो गया। अब क्या बचता है मेरे पास, EI वाली टर्म लिख लेते हैं। मैं पहले तो EI लिखूंगा यहाँ। अगेन ये जो EI है ऊपर चला जाएगा तो इसकी EI की पावर 1/2 हो जाएगा, साथ में माइनस। अगेन M वाली टर्म लिखूंगा मैं यहाँ, M लिखा, M की पावर यहाँ 1/2, यहाँ से M और यहाँ से M/2। बाकी के सारे जो एलिमेंट्स है वो खत्म हो गए। अब ये बचा हुआ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, D ई की पावर माइनस बीटा EI इंटू DI, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये स्टार वाले इक्वेशन का यूज होने वाला है। अब इसको देखो यहाँ से ज़रा ध्यान से, ये जो 2 इंटू 2 है, इसका मतलब ये 2 की पावर 2 है, और 2 की पावर 2 में से एक माइनस आधा हो गया तो ये 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। अगेन यहाँ से देखो, ये जो M है और M की पावर 1/2 है, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो अगेन 3/2 हो जाएगा, और इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 में से आधा चला जाएगा तो वो 1 बचेगा, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऊपर लिखता हूँ। अब यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि n विच इज इक्वल टू यहाँ समेशन ओवर आर्डा, और यहाँ 2 पाई फी अपॉन नीचे क्या है h क्यूब, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, इस वाले इक्वेशन को देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसकी पावर क्या बन रही थी,
2 की पावर 3/2 बन रही थी और इसकी भी पावर क्या बन रही थी, 2 की पावर 3/2। अब इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, सॉरी यह m है, सो मैं यहाँ लिखूंगा 2m, उसकी होल पावर है 3/2। अगेन ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसकी पावर क्या बन रही थी, e की पावर हाफ बन रही थी सिर्फ। अगेन क्या किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखो ये d एज इट इज लिखूंगा, d e की पावर क्या है, अगेन माइनस बीटा ई आई, और ये लास्ट का है डी ई आई। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद जो मैं करूंगा वो इंपॉर्टेंस है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को समेशन को इंटीग्रेशन से चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा कुछ n विच इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट पार्ट है 2 पाई फी अपॉन एच क्यूब, यहाँ से 2m कांस्टेंट है 3/2। अब यहाँ से यहाँ पहले d लिखूंगा और इसको यहाँ इंटीग्रेट डाल दूंगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, e की पावर 1/2 इंटू, सॉरी यहाँ ई आई लिखना आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ई आई, और ये ई की पावर है माइनस बीटा ई आई और इंटू डी ई आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ई की पावर है, ई की पावर क्या है माइनस बीटा ई आई, उसको एक पुट कर लेते हैं एक्स के बराबर, पुट एक्स बराबर बीटा ई आई। अब इससे क्या मतलब बनने वाला है, जब इसका ये मतलब है कि हम जब इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करेंगे तब हमको उसका यूज़ होगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, ई आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ई आई की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास आएगी एक्स अपॉन बीटा। ठीक है, यहाँ से बीटा, सो यहाँ डी ई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स अपॉन बीटा तो कॉन्स्टेंट है। ये जो वैल्यूज है ऊपर इक्वेशन में यूज़ कर दूंगा, और आप ये जो स्टार वाला इक्वेशन है वो साइड में लिख कर रखना, हम इसका यूज़ करने वाले हैं आगे। सो मैं डायरेक्टली वहाँ लिख देता हूँ वो इक्वेशन। सो नाउ अब माय डियर फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सो n विच इज इक्वल टू यहाँ 2 पाई फी अपॉन एच क्यूब, यहाँ से 2m की पावर 3/2 एज इट इज़ रहेगा, ये d भी एज इट इज़ रहा, 0 की पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन। ई आई की जगह पे क्या रखेंगे हम x अपॉन b, और उसकी पावर क्या है 1/2 है। अगेन e माइनस बीटा ई आई की पावर क्या है, यहाँ से देखो बीटा ई आई की जगह पे हमने x पुट कर दिया है। अगेन डी ई आई की जगह पे डी एक्स अपॉन बीटा पुट करना पड़ेगा, यहाँ से बीटा की पावर 1 और यहाँ से बीटा की पावर 1/2, यानी कि वो बीटा की पावर 3/2 होके वो बाहर आ जाएगा। सो n विच इज इक्वल टू 2 पाई फी एच क्यूब। अब माय डियर फ्रेंड्स उस बीटा को मैं इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकता हूँ, बीटा और उसकी पावर 3/2। ठीक है, इस बीटा की पावर 3/2 बन रही है, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1 इंटू डी, और यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ x अपॉन बीटा, और सॉरी यहाँ बीटा तो अब नहीं आएगा वो बाहर चला गया, यहाँ से 1/2 e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसकी जगह पे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है √π/2। ठीक है, मैं यहाँ लिखता कि यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जब हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये वैल्यू होती है √π/2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। सो n विच इज इक्वल टू यहाँ 2 पाई फी, यहाँ से h क्यूब, और यहाँ 2m अपॉन बीटा, उसकी पावर है 3/2 इंटू डी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ नहीं आएगा, ये डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर देंगे √π/2। दैट इज द वन मोर इम्पोर्टेंट इक्वेशन। सो इसको इक्वेशन नंबर हम दे देंगे, सामने वाला का आई थिंक मुझे लगता है कि 3 तक हम पहुँच चुके थे या 4 तक पहुँचे हुए, जो भी है वो फाय दे देना। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स ये जो n वाला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है, इसका भी हम यूज़ जब हम उसका क्या निकालेंगे, हम बीटा की वैल्यू जो भी है वो निकालेंगे, तब उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको। सो ये मैं इक्वेशन नंबर 5 और जो हमने स्टार इक्वेशन निकाला था वो मैं साइड पे लिख कर रखता हूँ, और जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम की वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ तक आप लिख लेना, मैं ये जो 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 एंड स्टार इक्वेशन, वहाँ लिख कर आगे का काम कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स हम यहाँ तक पहुँच चुके थे इक्वेशन नंबर 5 तक, और जो स्टार वाला इक्वेशन है इसका भी हम यूज़ आगे करने वाले हैं। तो ये भी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख कर रखा है, यहाँ समेशन ना ही लगा दो तो अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, नाउ वी नो
हमारे पास जो एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी नो, चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी है वो E1 है और N1 प्लस अगेन सेकंड के लिए E2 N2 प्लस सो ऑन, ऐसे करते करते ये जो टोटल एनर्जी है वो E के बराबर होगी। ठीक है, अब इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा समेशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो टोटल एनर्जी E विच इज इक्वल टू समेशन ओवर आयोटा, और यहाँ से क्या लिखेंगे EI NI। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से NI की वैल्यू पुट अप करूँगा इस वाले इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ, और मैं यहाँ लिखूंगा यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6, यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6 वी गेट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो जरा, एनर्जी E। अब यहाँ से एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी को सिंपली हम n वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो E विच इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस है, बनाने का तरीका यही है, समेशन ओवर आयोटा, यहाँ से NI की वैल्यू ऊपर से रखूंगा मैं 2 पाई फी अपॉन H क्यूब, और अगेन यहाँ D है E की पावर माइनस बीटा EI इंटू 2m, उसकी पावर है 3/2, अगेन यहाँ से EI है उसकी पावर है 1/2, और क्या बचा है और माय डिफरेंस, यहाँ से EI भी बचा था तो मैं इस EI के साथ लिखता इस EI को, और अंत में क्या है DEI। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, एनर्जी विच इज इक्वल टू समेशन ओवर आयोटा, यहाँ 2 पाई फी H क्यूब, और यहाँ से मैं इस 2m की पावर 3/2 को कुछ इस तरीके से लिखा। अगेन माय डिफरेंस, यहाँ से देखो EI की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सो मैं इसको EI इसको लिखूंगा 3/2, अगेन यहाँ से यहाँ D लिखा बाद में, E की पावर माइनस बीटा EI, और उसके बाद यहाँ क्या है DEI, कुछ रहा तो नहीं है। ठीक है, यहाँ D लिखा, E लिखा और बाद में DI लिखा। अब इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में रखूंगा और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन को चेंज कर दूंगा, समेशन को चेंज कर दूंगा इंटीग्रेशन में। सो E विच इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट पार्ट 2 पाई फी H क्यूब, यहाँ है 2m, उसकी अब यहाँ एनर्जी को भी हम साथ में लिखेंगे और उसकी पावर है 3/2, सॉरी हम साथ में नहीं लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको बाहर ही रहने दो। सो उसकी पावर क्या है 3/2, अगेन यहाँ से D कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दूंगा मैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ EI उसकी पावर है माय डियर फ्रेंड्स 3/2, अगेन E की पावर माइनस बीटा EI इंटू DI। सिंपली अगेन जैसे हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट्स में यहाँ बीटा EI की जगह पे x पुट किया था, सो यहाँ भी बीटा EI की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, x ही पुट करूंगा। सो नाउ पुट बीटा EI इक्वल टू x, और यहाँ से EI की वैल्यू निकाल सकते हैं, EI विच इज इक्वल टू x अपॉन बीटा हो जाएगा, और DEI की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx, बीटा कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। ये रिजल्ट्स हम इसमें पुट करेंगे ताकि हमको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिले और उसको हम सॉल्व करके आंसर निकाल सके। ठीक है, सो नाउ मैं इसको मिटाकर आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लेना। सो अब हम इसको पुट करेंगे। सो ये वाला थोड़ा सा अलग पार्ट से, इसको आप अलग ही रहने दो। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ एनर्जी E बराबर है 2 पाई फी अपॉन H क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 2m और उसकी पावर है 3/2, और यहाँ D एज इट इज। अब इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। EI की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स क्या पुट करेंगे हम, x अपॉन बीटा, और उसकी पावर है 3/2, अगेन E की पावर माइनस BE की जगह पे x, फिर से एक बार ये जो DEI की जगह पे ये वाली टर्म dx अपॉन बीटा। ठीक है, ये बीटा वाला पार्ट कांस्टेंट है उसको बाहर लेना पड़ेगा। E विच इज इक्वल टू यहाँ 2 पाई फी, यहाँ से H क्यूब, अगेन यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से 2m और उसकी पावर 3/2 इंटू D, यहाँ बीटा जैसे ही बाहर आएगा तो उसकी पावर 3/2 बनेगी, क्योंकि होल पावर की ब्रैकेट कितनी है 3/2, अगेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ क्या बचेगा x की पावर 3/2 इंटू E की पावर माइनस x, और यहाँ dx, अगेन यहाँ से बीटा भी हमको बाहर लेना पड़ेगा 1 अपॉन बीटा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं इस बीटा की पावर 3/2 को इसके अंदर लिख सकता हूँ, बीटा की पावर 3/2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, और इसको ऐसे मिटा दूंगा, और अगेन मैं ये जो बीटा है इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा यहाँ बीटा। ठीक है, आई होप कि ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है, आप समझ जाओ। सो ये जो पार्ट्स है इसकी जगह पे अब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। सो मैं ये लिखूंगा यूजिंग
स्टैंडर्ड इंटीग्रल जब हमने उसकी पावर जब हाफ थी तब क्या निकाला था, 1/2 निकाला था। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसके लिए यहाँ से देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 3/2 e की पावर -x dx, जो भी पावर में है उसको क्या कर दो, उसका नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा 3/4 और यहाँ क्या आ जाएगा √π। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको इस वाले इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो नाउ देखें E विच इज इक्वल टू 2πφ/h³, यहाँ से 2m, यहाँ से बीटा उसकी पावर 3/2 d/β इंटू इस वाले जगह पे क्या पुट कर देंगे मैं 3/4 इंटू पाई। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जब हम आ जाते हैं तब हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 6 और सिंपली हम आप क्या करेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट काम, इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 से, तब हमारा काम हो जाएगा। सो मैं यहाँ लाइन लिखता डिवाइड इक्वेशन कौन सा वाला है ये 5 बाय इक्वेशन 6 वी गेट। तो यहाँ तक आप नोट कर लेना, मैं वो जो डिवाइड का काम है मैं ऊपर कर लेता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम डिवाइड का काम करेंगे। क्या कर दूंगा, ध्यान से देखना, ऊपर क्या है n है तो इसको n रखने दो, नीचे क्या है e है विच इज इक्वल टू यहाँ से 2πv n की वैल्यू लिख रहा हूँ अपॉन h³, यहाँ से 2m, यहाँ से बीटा और यहाँ से 3/2 इंटू डी। अब माय डियर फ्रेंड्स एक काम और हम कर सकते हैं, यहाँ से देखो यहाँ जो पाई है, पाई की पावर 1/2 है और पाई की पावर रूट है, इसका मतलब हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसको पाई को मिटा के यहाँ से पाई की पावर यहाँ 3/2 कर देता। ठीक है, ताकि हमको वो इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा और ईजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचता है, ये वाली टर्म लिखी, ये लिखी, ये लिखी, ये भी लिखी। उसके बाद यहाँ ई है, ई वाली वैल्यू देखो, यहाँ से 2v पहले लिखा मैंने h³। ठीक है, पहले h³ और ये जो पाई है ये यहाँ का एक पाई और यहाँ से एक पाई, यानी कि फिर से एक बार वो पाई की पावर क्या बन जाएगी 3/2 बन जाएगी। रूट पाई का मतलब क्या होता है, वो 3/2 है। अगेन यहाँ से देखो क्या बचा था और फी बचा था, सॉरी v भी लिखा, पाई भी लिखा, ये भी लिखा, ये वाली टर्म लिखता मैं 2m/β और उसकी पावर कितनी है 3/2। अगेन यहाँ d और यहाँ से बीटा और क्या बचता है देखो यहाँ से 3/4। अब यहाँ सिंपली हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है सेम टर्म्स। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, अगेन ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक ऊपर वाले इक्वेशन को आप अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये वाली टर्म लिखी, ये वाली भी टर्म लिखी, लेकिन यहाँ हमने रूट π/2 वाली टर्म नहीं लिखी, यहाँ से सॉरी 2 भूल गए हैं। सो यहाँ से 2 × 4 हो जाएगा, क्या बचता है वो हम लिखेंगे। सो n/e विच इज इक्वल टू, ऊपर वाली तो पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे क्या बचता है माय डियर फ्रेंड, सिंपली यहाँ से 1/β बचा मेरे पास और यहाँ क्या है 3/2 है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सिंपली ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 बनेगा और ये बीटा भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ नीचे 1 बचेगा। सो सिंपली यहाँ से हमको बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 3 है, ये जो पूरी वाली टर्म है उसको हम इस साइड भेज देंगे। सो मेरे पास बीटा विच इज इक्वल टू ये आएगा, ये बनेगा 3/2 और यहाँ से n और यहाँ से अगेन e। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमको एनर्जी की वैल्यू पता है E विच इज इक्वल टू 3/2 और ये क्या बन जाती है 3/2 NKT। ठीक है, ये हम बार बार इक्वेशन में यूज कर चुके हैं 3/2 NKT। अब यहाँ से एनर्जी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो बीटा विच इज इक्वल टू ये बनेगा 3/2, अब ऊपर है n और E की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम अब 3/2 NKT। ठीक है, यहाँ से 3/2 से यहाँ से 3/2 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा बीटा विच इज इक्वल टू 1
KT, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेशंस। सो बीटा का इक्वेशन हमने ये निकाला। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो बीटा का इक्वेशन निकाला हुआ है मैं ये n के वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, और इस बीटा की जगह पे रखने के बाद मुझको d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये काम मैं आगे कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। सो सिंस हम इसकी वैल्यू निकाल चुके थे, अब ये बीटा की जो वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स, सो इक्वेशन 5 को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो n विच इज इक्वल टू ये 2 पाई v एज इट इज, h क्यूब एज इट इज, अगेन यहाँ जो 2m एज इट इज, बीटा की जगह पे 1/kt, ठीक है, 1/kt, उसकी पावर कितनी है 3/2 into d, और इसकी पावर कितनी है √π/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। n विच इज इक्वल टू ये 2v एज इज रखूंगा मैं, h क्यूब, अगेन यहाँ से d को पहले लिखूंगा, ये जो 2m है ये kt ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आप बोलोगे पाई कहाँ गया, ठीक है। ये पाई के साथ मैं इसका एडिशन कर रहा हूँ, पाई की पावर 1/2 और पाई की पावर 1, तो वो मेरे हिसाब से बनेगा पाई की पावर 3/2, और यहाँ डिनोमीटर में एक है 2, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और बचा क्या सिर्फ मेरे पास n विच इज इक्वल टू vd/h क्यूब, और ये जो 3/2 इसकी पावर भी 3/2 है, तो इसको मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, ये बनेगा 2π ktm, उसकी पावर है 3/2। हमको d की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा d विच इज इक्वल टू ये h क्यूब ऊपर चला गया, यहाँ से h, ये d रखना है सिर्फ, और यह d क्यूब इस तरफ चला गया, तो यह n है ऊपर, और नीचे क्या है pd बचेगा, और ये भी इसके डिनोमीटर में ही चला जाएगा, सॉरी हमको d ही फाइंड करना है, तो ये इसके डिनोमीटर में चला जाएगा। और एक बात, हम आई थिंक h² लिखा हमने, सो वो लिखा, ये बनेगा 2π ktm, और उसकी पावर 3/2, और इस d को हम किसके बराबर पुट किए थे, d विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा के बराबर पुट किए थे। इसका मतलब हमको किसकी वैल्यू मिली, e की, यहाँ से सिंस हम लिख सकते हैं कि e की पावर माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान से देखना, NH क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या है वॉल्यूम, और ब्रैकेट में है 2π ktm, और उसकी पावर है 3/2। सो दिस इज द वेरी वेल इक्वेशन। सो हमने बीटा और ई की पावर अल्फा की ये वैल्यू निकाल चुके हैं। सो हमको यही तक करना है। सो इसके बाद की वीडियो आएगी नेक्स्ट लेक्चर के बाद, नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो हमने टॉपिक्स अपलोड कर दी है उसको आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।